भारतीय मूल के अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स उनके साथी बुच विल्मोर को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मिशन पर एक हफ्ते के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन भेजा गया था, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टार लाइन में खराबी की वजह से सुनीता विलियम्स करीब 9 महीने से ज़्यादा समय के बाद वापस लौट रही हैं। अब से कुछ घंटे बाद उनकी धरती पर वापसी होने वाली है। सभी की निगाहें सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी पर लगी हुई हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर समेत 4 एस्ट्रोनॉट्स मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से धरती पर आने के लिए रवाना हो गए हैं। इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। एस्ट्रोनॉट्स की करीब 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापसी हो रही है और ये स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल में सवार होकर धरती पर वापसी कर रहे हैं। सुनीता और बुच को वापस लाने वाले मिशन को क्रू 10 नाम दिया गया है। इसमें 4 एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। अपने देश की बेटी की सकुशल वापसी का हर कोई बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स के नाम एक भावपूर्ण पत्र लिखकर उनकी सुरक्षित वापसी की कामना की है। पीएम मोदी की ओर से 1 मार्च को यह पत्र लिखा गया, जिसे नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो के माध्यम से सुनीता विलियम्स को भेजा गया है। इस पत्र को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स ने विश्व को गौरवान्वित किया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज हिमसेल्फ रिटन अ लेटर एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑन हिज ओन बिहाफ, पर्सनल बिहाफ, एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ 140 करोड़ इंडियंस. She being a daughter of India has done the entire world proud. All of us pray for her safe return. सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को कुछ हफ्तों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS भेजा गया था, लेकिन उनके अंतरिक्षयान बोइंग स्टार लाइनर में खराबी के कारण वो 9 महीने तक वहां फंसे रहे। लेकिन अब उनकी वापसी हो रही है, तो गुजरात के मेहसाणा जिले में उनके पैतृक गांव में भी खुशी की लहर है। सुनीता के सभी संबंधी, अमेरिका रहते हुए हमारे सभी संबंधी, सब लोग बहुत खुश है और बहुत आतुरता से उनकी राह देख रहे हैं। बस प्रभु हमें मदद करे और हम वो सुनीता जल्द से जल्द धरती ऊपर वापस आ जाए। हमने सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर वापस सही सलामत आ जाए, इसलिए प्रार्थना की है। वो हमारे गांव की ही डिग्री है। बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कब लौटेगी कब लौटेगी, आखिर में आने का समय हो ही गया। सुनीता को लेकर आ रहे कैप्सूल की फ्लोरिडा में लैंडिंग के बाद सुनीता विलियम्स और क्रू को नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर टेक्सास ले जाया जाएगा। यहां उनका मेडिकल चेकअप होगा। इसके बाद उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने में मदद करने के लिए रिकवरी प्रोटोकॉल का पालन कराया जाएगा। साथ ही उनसे मिशन की जरूरी जानकारी भी ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो सभी की निगाहें लगी हुई हैं सुनीता विलियम्स की सुरक्षित धरती पे वापसी की, और उनके साथ 3 और अंतरिक्ष यात्री भी वापस आ रहे हैं। सुनीता विलियम और विल्मोर की वापसी की अगर किस प्रकार से एक तरीके से काम हुआ उसका जिक्र करते हैं। 18 मार्च हम आज सुबह के लिहाज से बात कर रहे हैं। जो सबसे आखिरी समय में जो काम हुआ उसमें सुबह 8:15 पर यान का दरवाजा बंद हुआ, क्योंकि वो एक तरीके से उस यान से जिससे उनको वापस आना है उस यान में वो बैठी, उसके बाद उसका दरवाजा बंद किया गया। इस घटना को 8:15 पर किया गया। इसके बाद में 10:35 पर अनडॉकिंग की गई, यानी कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से जिस यान से वो वापस आ रही है वो अपने आप में अलग हुआ। इसको अनडॉकिंग कहा जाता है। ये अपने आप में 10:35 पे हुआ है। उसके बाद से किस तरीके से जल्दी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 19 मार्च सुबह 2:41 पर आज आधी रात के लिहाज से बात की जाए तो डी ऑर्बिट बर्न होगा, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में यान का प्रवेश किया जाएगा। इसको डी ऑर्बिट बर्न कहा जाता है, क्योंकि वो अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में आएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत जटिल प्रक्रिया होती है। 19 मार्च की सुबह 3:27 पर स्प्लैश डाउन होगा, जो कि समुद्र में यान की लैंडिंग कराई जाएगी। इसकी भी कई प्रक्रियाएं हैं कि पहले उसकी गति को कम किया जाता है, उसमें अलग अलग विशेष प्रकार के पैराशूट्स लगे होते हैं, उसके आधार पर इसको किया जाता है। लगभग 17 घंटे का समय लगने की उम्मीद है, क्योंकि जब वो अनडॉकिंग हुई उसके बाद से लेकर उनके लैंडिंग तक ये 17 घंटा लगभग हो सकता है। हालांकि इसमें कुछ 19-20 का फर्क हो सकता है। मौसम के आधार पर उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। 9 महीने 13 दिन बाद पृथ्वी पर वापसी हो रही है सुनीता विलियम्स और विल्मोर की। तो ये अपने आप में दिखाता है कि बहुत लंबा समय उन्होंने अंतरिक्ष में बिताया। 2 और अंतरिक्ष यात्री भी उनके साथ वापस आ रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पे मौजूद थे। यानी कि टोटल 4 अंतरिक्ष यात्री, सुनीता विलियम्स भी उनमें से एक है। 4 लोग वापस आ रहे हैं, जो कि
3:27 पर एक लैंड करेंगे समुद्र में। सुनीता क्यों फंस गई थी अंतरिक्ष में, वो भी समझना जरूरी है। सुनीता के साथ बुश विल्मोर भी फंसे हुए थे अंतरिक्ष यात्री के तौर पर। ये लगभग 9 महीने से ज्यादा का समय हो गया था। जल्दी से आपको बताते हैं कि 5 जून 2024 को स्टार लाइनर यान से शुरू हुआ था उनका ये अभियान, जो कि आज रात में जाके खत्म होगा। सुनीता विलियम्स बुश विल्मोर 8 दिन के मिशन पर निकले थे इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए। 8 दिन का जो मिशन था वो 9 महीने से लंबा हो गया। स्टार लाइनर यान में तकनीकी खराबी से वो फंस गए थे दोनों यात्री। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यान से उनको वापस नहीं बुलाया गया था। हालांकि यान सुरक्षित पहुंचा था, लेकिन उन लोगों को वहां पे छोड़ा गया तो उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कई बार बीच में उनको वापस लाने के प्रयास किए गए कि इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से उनको वापस लाया जाए, लेकिन हर बार एक तरीके से कुछ ना कुछ स्थितियां रही जिसकी वजह से ये फैसला नहीं हो पाया और ये असफल रहे तमाम प्रयास। 15 मार्च को स्पेस एक्स ने 4 एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया, यानी कि जो हिंदुस्तान से नहीं बल्कि पृथ्वी से एक तरीके से कहा जाए, पृथ्वी से क्रू 10 मिशन जो है वो गया था और उसमें 4 अंतरिक्ष यात्री भी भेजे गए थे। 16 मार्च को यान पहुंचा इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे और उसकी डॉकिंग हुई वहां पे, यानी कि वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के साथ में जुड़ गया। और उसके बाद हमने तस्वीरें देखी अभी किस प्रकार से सभी लोग एक दूसरे के साथ गले मिल रहे थे। 4 एस्ट्रोनॉट्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से आ रहे हैं वापस। जो वापस आ रहा है वो एक तरीके से अपने आप में स्पेसक्राफ्ट, उसको जो है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कहा गया है। तो सभी की निगाहें लगी हुई हैं कि कैसे सुनीता विलियम्स की सुरक्षित वापसी होती है। और भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स, जिसके बारे में हम जानते हैं। और गुजरात का मेहसाणा एक तरीके से उनका पैतृक, उनके पिताजी का स्थान है। पिता दीपक पांड्या भारतीय मूल के हैं और गुजरात के रहने वाले हैं। और उनके माता की बात की जाए, उनका नाम बोनी पांड्या है, स्लोवानियाई मूल की एक तरीके से नागरिक है और इस वजह से लगातार सबकी निगाहें भी लगी हुई हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर